अब आइए दोस्तों, आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तक़सीम करने के लिए मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब क़ासिमी इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद तिलजला, मैं हज़रत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला माइक पर आएँ और अपने ईमानी, इरफानी, हक़ानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महज़ूज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ हज़रत वाला का इस्तक़बाल के भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, वक्ते दीदार है लो देख लो चेहरा वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, सामीन कराम और स्टेज पर बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमाए कराम, शोराए उज़ाम, हज़रात, मुझसे पहले नात ख़ानी की महफ़िल गरम थी, नात गोई की ज़रिए से आप हज़रात के दिल में जज्बे दीन, जज्बे ईमान को जगाए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शोराए कराम यहाँ पर हाज़िर हैं, वक्त के माहिरीन शोरा में, उदबा में उनका शुमार होता है। मुझ नाचीज़ को मवाइज़ हसना की ज़िम्मेदारी दी गई है और मौका है मदरसा का सालाना इजलास का। मौका की मुनासबत से मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पढ़ी है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। हुजूर फरमाते हैं कि मैं दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। और एक हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखरीन। ये आपने हदीस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अव्वल वालों का और पिछले वालों का इल्म मुझे देकर भेजा। बुजुर्गों, दोस्तों, आप हजरात इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे मेहमान खुसूसी जो आज के जलसे के मग़ज़ हैं, बुनियाद हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, उनकी बातें आप सुनेंगे। आप में से बहुत सारे हजरात जुमा में मुझे सुनते रहते हैं। तो बात ये है कि
मैं तो घर का आदमी ठहरा, अलबत्ता मदरसा का सालाना इजलास, इसमें मुझे याद रखा गया, ये मेरी खुशनसीबी। ये मदरसा जो आपकी मस्जिद जामा मस्जिद में कायम है, थोड़ी सी रोशनी मैं उस पर डालना मुनासिब समझता हूँ। मदरसा इशाअतुल उलूम, ये इलाके के चीदा हजरात ने, उन लोगों ने जिनके दिलों में कुरान की, हदीस की इज्जत व एहतराम इंतहाई तौर पर है, और उनको ये फिक्र दामनगीर रहती है कि हमारे इलाके में इल्म दीन की तरवीज हो, इल्म दीन की इशाअत हो। हमारे मदरसे से मुख्तलिफ इलाकों के तलबा आएँ और यहाँ पर कुरान और हदीस का इल्म लेकर के रवाना हो। बस यही मकसद क़याम मदरसा का होता है, और कोई दूसरा मकसद नहीं। बस एक ही बुनियादी मकसद कि इस मदरसे से कुरान के माहिर पैदा हों, इस मदरसे से हदीस के माहिर पैदा हों, इस मदरसे से सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानकार पैदा हों। ये इलाके के चीदा हजरात की, चुनिंदा हजरात की कोशिश हुई, जिसकी बुनियाद पर सन 2006 में इस मदरसे का सन तासीस करार पाया। 2006 से जोड़ें आप तो तकरीबन 17 साल का एक लंबा अरसा है जो मदरसे ने गुजारा। और सबसे बड़ी खूबी की बात कि मदरसा वहां कायम है, उस जगह कायम है, उस शहर में कायम है जिस शहर में दुनियावी उलूम की बहुत बोल है। दुनियावी उलूम सर चढ़कर तोती बोलता है। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में 17 साल से मदरसा इशाअतुल उलूम आपके दरमियान सिर्फ इसकी खिदमत कर रहा है कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, हमारे बच्चे कुरान के आलिम बन जाएं, कुरान के आमिल बन जाएं। मदरसों का अपना नशेब व फराज होता है, उन नशेब व फराज में मैं जाना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इतनी बात, मोटी बात कि 17 साल से ये मदरसा आपके दरमियान खिदमत दीन, खिदमत कुरान का काम अंजाम दे रहा है। अब जिस स्तर पर हो, मदरसे ने कोशिशें जारी रखी हैं कि खिदमत करने वाले उस्ताद अच्छे से अच्छे हमें मिले। कभी डाउनफॉल भी आया मदरसे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 सालों में फिर मदरसे ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और कामयाबी से एक उस्ताद की खिदमत मदरसे को हासिल हुई, जिसकी बुनियाद पर आज वो मौका है, वो दिन है कि इंशाअल्लाह आइंदा कुछ मिनटों के दरमियान 6 खुशनसीब हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तारे फजीलत आप हजरात के सामने बांधी जाएगी। ये मदरसा का अपना काम है। बुजुर्गों और दोस्तों, मदरसे क्यों मदरसों की बुनियाद क्यों डाली जाती है? मदरसे की बुनियाद इसलिए डाली जाती है कि हमारी नस्ल के दरमियान दीन बाकी रहे, हमारी नस्ल के बीच कुरान का इल्म बाकी रहे। इसके लिए मदरसों की बुनियाद डालना ज़रूरी होता है। बुजुर्गों और दोस्तों, मौजू मेरे जहन में बहुत सारे, हाल ये है कि मेरे जहन और दिमाग में बहुत सारे मौजूआत समुद्र की तलातुम खेज मौजों की तरह मौजन हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर लब कुशाई करूं और किसको दागे मुफारकत दूं। बहरहाल मौका है खिदमत कुरान का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं
जो कुरान का इल्म सीखें और कुरान के इल्म को फैलाएं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान ये बात इरशाद फरमाई। सहाबा में सारे लोग हैं, बड़े बड़े सहाबा हैं, इबादत गुजार, नमाजी, तहज्जुद के पाबंद, लेकिन उनके दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम में वो अफजल है जो कुरान से जुड़ा हुआ है, जो कुरान के इल्म को पकड़े हुआ है, कुरान के इल्म के पीछे लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। बुजुर्ग दोस्तों, ये हक किताब अल्लाह ने उतारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये हक किताब ऐसी हक किताब है कि ये क़यामत तक बाकी रहेगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह का इरशाद है, इस किताब को हमने उतारा और इसके मुहाफिज भी हम हैं, इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा। हम लोग तो जाहिरी शक्ल हैं, जाहिरी जरिया हैं, किसी इंसान का कमाल नहीं है, किसी जबान की खूबी नहीं है कि वो अल्लाह का कलाम पढ़ दे। कमाल वाले जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है कि जबान पर कलाम को अल्लाह जारी फरमा देता है। मामला तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतमईन नहीं है कि जब कुरान उतरता था तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी कुरान पढ़ने की कोशिश करते थे कि कोई आयत मिस ना हो जाए। तो अल्लाह को कहना पड़ा, ला तुहर्रिक लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। ऐ नबी, आप अपनी जबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दीजिए कि मिस हो जाएगी आयत। ये कुरान को महफूज रखना ये हमारा काम है, आप मत घबराइए। इन्ना अलैना जमाहू व कुरआना, कुरान को आपके सीनों में हम जमा देंगे, हम रास्ता बिठा देंगे। तो अंदाजा लगाएं कि कितनी अजमत वाली बात है। हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सीना वीरान है, गैर आबाद है, बंजर जमीन है, जिस सीने में अल्लाह की आयत, अल्लाह की किताब की कोई आयत ना हो। बंजर है वो जमीन। मालूम ये हुआ कि मुसलमान को कुरान याद रहना चाहिए, कुरान की आयतें याद रहे। अब अगर कोई पूरा कुरान याद कर ले, 30 पारा याद कर ले, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, इस मुल्क की तारीख है कि इस मुल्क में जब गैरों ने कब्जा किया तो मुसलमानों से उनका दीन छीना, कुरान छीनने की कोशिश की गई। कुरान के एडिशन जलाए गए कि किसी तरह से इस उम्मत का रिश्ता कुरान से टूट जाए, कुरान से खत्म हो जाए, ये कौम कुरान से दूर हो जाएगी, कुरान से रिश्ता टूट जाएगा, ये कौम कहीं की नहीं रहेगी। गैरों ने इसकी बहुत कोशिश की, कुरान को जलाया गया। और अभी दुनिया में ऐसे भी बेवकूफ हैं, यूरोप में, अमेरिका में बाज़ाब्ते एक तंजीम बन गई है जो इसी काम में लगाए गए हैं कि कुरान के साथ बेहुरमती करेंगे। उनका काम उनको दे दिया गया है, लोगों ने पैसा मुख्तस कर दिया है कि तुम कुरान के साथ बेहुरमती करते रहो और हम लोग तमाशा देखेंगे, हम लोग मुसलमानों को वरगलाएंगे, उभारेंगे। लेकिन उलमाए रासिखीन कह रहे हैं आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको अपना आपा नहीं खोना है। वो अपना आपा खो गए हैं, अपना हद पार कर गए हैं, अपने घरों में इस्लाम को ढूंढने से रोक नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसी हरकत पर आ गए हैं कि कुरान को जलाओ। अभी 1 महीना पहले किसी
नादहिंदा ने ये हरकत की। बहरहाल उससे मतलब नहीं है। अरे तुझे अगर अजमत कुरान देखना है, तुझे कुरान की हक्कानियत देखना है, तो देख इन हाफिजों के सीने में। बुजुर्ग दोस्तों, ये हाफिज कुरान अपने आप में सैल्यूट मानने लायक हैं। हम लोग सैल्यूट सिर्फ दुनियादार ओहदेदारों को मारते हैं। अगर वाकईतन सैल्यूट किया जाए तो इन हुफ़ाज़े किराम को कि ये उम्मत में हिफाजत कुरान का काम अंजाम दे रहे हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बतलाया कि कल क़यामत के मैदान में हाफिज कुरान के बाप को बुलाया जाएगा और उसके सर पर, और वो हश्र के मैदान में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिर जमाने तक जितने इंसान होंगे सारे मौजूद होंगे। यहाँ तो आज की मजलिस में हम लोग 100-200 ही हैं, लेकिन हश्र के मैदान में लाखों इंसानों के मजमा में उस हाफिज कुरान के वालिद को बुलाया जाएगा और उसके सर पे फरिश्ते ताज रखेंगे। फरिश्ते, अंदाजा लगाएं कितनी अजमत होगी, कितनी रफ़ात होगी कि फरिश्तों के हाथ से उन हुफ़ाज़ किराम के वालिद के सर पर ताज पहनाया जाएगा। हुजूर ने फरमाया वो ताज इतना रोशन होगा, इतना रोशन होगा कि पूरा मैदान महशर जगमगा उठेगा। लोगों की आंखें खीरा हो जाएंगी, चकाचौंध हो जाएंगी। लोग पूछेंगे बाद में कि भाई आपने क्या अमल किया, क्या अमल किया? हम तो बहुत नमाजें पढ़ते थे, बहुत रोजे रखते थे, लेकिन हमको तो ये सिला नहीं मिला, तुमने क्या अमल किया? वो हाफिज कुरान के वालिद कहेंगे कि भाई हमने कुछ नहीं, बस ये किया, बयान सुना, उलमा की जबान से सुना कि हाफिज कुरान का ये सवाब है, ये अजमत है। हमने अपने 4 बेटों में से एक को हाफिज कुरान बना दिया। ये जरूरी है। तो अब अंदाजा होगा कि ये हाफिज कुरान बनाना बच्चे को इतना बड़ा सवाब वाला अमल है। बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग तो यहाँ मदरसे वाले 5 मीटर का पगड़ी बांध देंगे, मामूली सफेद कपड़े का, लेकिन अल्लाह अल्लाह क्या कहना हुफ़ाज़े किराम का वो शान जो हश्र के मैदान में दिया जाएगा। और आज तो हाफिज को हल्का फुल्का इनामात से नवाजा जाएगा। जो मदरसे का गट्स, जो मदरसे ने इंतजाम किया, इससे कई गुना बढ़कर दौलत, इससे कई गुना बढ़कर इनाम रब्बुल इज्जत की बारगाह में, जहां नबी मौजूद होंगे, सहाबा मौजूद होंगे, ताबईन मौजूद होंगे, औलिया किराम की जमात मौजूद होगी। इनके मजमा में एक आम आदमी को बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सर पर फख्र का ताज पहनाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी कमाल वाली बात है, इंतहाई अजमत वाली बात है। ये सवाब ऐसा है कि इस सवाब को लेने के लिए तो दौड़ लग जानी चाहिए। मगर हमारा और आपका हाल क्या है, मैं जरा उस पर भी लबकुशाई करूं कि हम अपनी औलाद को सब कुछ बनाना चाहते हैं। शायर ने शेर में पढ़ा कि बीटेक पढ़ा रहे हैं, एमटेक पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं बना रहे हैं तो हाफिज कुरान नहीं बना रहे, दूरी बना रखी है। आज मुसलमान कहने को तो मुसलमान, लेकिन मुसलमानों का रिश्ता दीन से कमजोर होता चला जा रहा है। जरूरत है कि उस रिश्ता को मजबूती में लाइए, मजबूती में पैदा कीजिए। कोई हुकूमत, कोई वक्त का आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला और इरादा ना हो। अगर मुल्क में हालात सख्त हुए हैं और हालात सख्त हैं तो उसके पीछे भी जरूर हमारे कुछ नामा अमाल की गुंजाइश होगी, कुछ उसका योगदान होगा। तो इस मौके पर जरूरी होगा कि हम ईमान वाले अल्लाह रसूल से ताल्लुक को खूब मजबूती से जोड़ लें,
खूब ताल्लुक कायम कर लें। बुजुर्ग और दोस्तों, हाफिज कुरान की जो फजीलत कुरान और हदीस में मुसल्लम है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बेशक आप अपनी औलाद को सब कुछ बनाइए, लेकिन उसी के साथ आप अपनी औलाद को जरूर से कुरान की तालीम दीजिए, कुरान की दौलत दीजिए। एक बुजुर्ग एक अल्लाह वाले एक मालदार साहब के घराने में गए मुलाकात के लिए। तो उन मालदार के 4 लड़के थे। जब खाना पीना हो गया तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया मिलाने के लिए। तो एक बच्चे को बुलाया, कहा कि हजरत ये मेरा बड़ा बेटा है, ये डॉक्टरी पढ़ता है। दूसरे को बुलाया, कहा हजरत से मिलो, कहा कि हजरत ये मेरा दूसरा बेटा है और ये जो है लॉ की पढ़ाई पढ़ता है। तीसरे से मिलाया, उसका भी तारुफ कराया। एक बच्चा और था, उसको नहीं मिलवाया उन मालदार साहब ने। तो बुजुर्ग जो थे उनकी नजर गई, कहा कि भाई ये बच्चा कौन है? तो देखिए हमने खुद कैसी तकसीम कर रखी है। वो साहब कहते कि अरे ये भी मेरा ही लड़का है, मदरसे में पढ़ता है। तो उन बुजुर्ग साहब को बड़ा ये लगा, वो खुद से उठे और उस बच्चे को बुलाया और उससे मुलाकात की और उन वालिद साहब को कहा, अरे भाई आप तो बहुत गलती कर रहे हैं। आपका पूरा सरमाया हयात ये बच्चा है। ये जो और बच्चे हैं जिनको आप बीटेक पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़वा रहे हैं, ये तो सारे दुनियावी उलूम हैं। लेकिन ये जो बच्चा आपका कुरान का इल्म हासिल कर रहा है, कल क़यामत में यही आपको बेड़ा पार करवाएगा, यही आपकी सिफारिश करवाएगा। और आपने इसको अहमियत नहीं दी। बुजुर्ग दोस्तों, देख ले, हमारा खुद का ये हाल हो गया कि दीनी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं औलाद को, तो कहते वही किसी गिनती में नहीं, जबकि वही असल है। और दुनियावी तालीम दी जा रही है। तो आज हम सबका यही हाल है कि उसको बहुत बड़ाई में लेते हैं, बहुत अफजलियत में लेते हैं। बुजुर्गों दोस्तों, ये कुरान ऐसी हक किताब है कि जब तक ये बाकी रहेगी हम बाकी हैं। कुरान मिटेगा, मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, कुरान का इल्म। और एक हदीस में आपने फरमाया, कुन आलिमन और मुताल्लिमन, कि या तो आलिम बन जाओ या मुताल्लिम बन जाओ। मुताल्लिम कुरान का इल्म सीखने वाले बन जाओ, और इन दो में से नहीं बन सकते हो तो तीसरा ये बनो, इनके खिदमत गुजार बन जाओ, इनका खिदमत गुजार बन जाओ। क्या मतलब ये है कि जो लोग खिदमत कुरान कर रहे हैं, मदरसे वाले, तलबा, असातिज़ा, इनका देख रेख करने वाले आप बन जाओ, इनका हाल चाल लेने वाले बन जाओ कि साहब क्या चल रहा है, क्या जरूरत है। आज हमारा हाल ये हो जाता है, मदरसा चल रहा है, मदरसे वाले जाने, मदरसे वाले तो जानेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है इलाके मोहल्ले वालों की कि वो जायजा लें कि हमारे मदरसे में क्या चीज की जरूरत है, क्या लगेगा, क्या कमी बेशी हो रही है। हुजूर ने तीसरी कैटेगरी इरशाद फरमाई कि हाफिज नहीं बन सकते हो, आलिम नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसा बनो कि इन हाफिज की, इन उलमा की खबरगिरी लेने वाले बन जाओ, खिदमत करने वाले बन जाओ। 3 कैटेगरी आपने इरशाद फरमाई और तीनों के बारे में आपने बशारत दी कि ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे। मालूम ये हुआ, कुरान का हाफिज बने वो भी जन्नत में, कुरान का आलिम बने वो भी जन्नत में, और इन लोगों की खबरगिरी करने वाला हो, इनकी मदद करने वाला हो, पैसे से हो, वक्त से हो, अखलाकी तौर पर हो, जबान से ही सही। आज तो हाल ये हो गया कि हम लोग जबान से भी गए गुजरे कि कम से कम जबान से मुदर्रिसीन जो मेहनत कर रहे हैं, जो पापड़ बेल रहे हैं, हम कम से कम जबान से ही कह दे कि हाँ साहब चलिए आप अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़िए। ऐसे भी लोग आज खाली हो जा रहे हैं। इतना खाली तो नहीं होना चाहिए। आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपसे बहुत डिमांड नहीं किया जा रहा है। ये तो मदारिस का तरीका है कि आपसे जो रकम वो लेते हैं
वो बिल्कुल अमानतदारी के साथ उसको इस्तेमाल करते हुए आप तक पहुंचाते हैं। और वो आप देखेंगे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों वालों के तो हाल नहीं मालूम, लेकिन मदारिस ने आपसे जो साल भर जो मुआवजा लिया, जो इमदाद लिया, उसका रिजल्ट यही है कि वो आपके सामने कौम के बच्चों को तैयार करके आपके सामने पेश करेंगे कि भाई ये हमने तैयार किया, ये हमने दिया। अब ये कि देखने वाली बात ये होगी कि खुद्दाम मदरसा और हुफ्फाज़ मदरसा, इनके हम कितने खबरगिरी करते हैं, हम इनका कितना ख्याल रखते हैं। मदरसों में क्या चीज़ की ज़रूरत है उनको आप देखिए, और कितना अच्छा से अच्छा हो सके। ये तो हमारे निचली सतह की तालीम है, तालीम तो ऊपरी सतह की जानी चाहिए। हम लोग इसी पर इक्तिफा किए हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नहीं, आगे भी कि हर एक शोबे हयात, सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल कायम होता है 10 तक नहीं होता, 12वां क्लास भी होता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तालीम लाई जाती है। तो मदरसे हैं तो मदरसे में हिफ्ज, उसके अलावा और भी शोबे हैं जिसको कायम करने की ज़रूरत है। उसके लिए मुआविनीन को, अराकीन मदरसा को आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो आए और इस सिलसिले में गौर फिक्र कीजिए कि कैसे अच्छा से अच्छा हो। मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, बल्कि ये मैं बुनियादी बात इरशाद फरमा रहा हूँ कि इस लाइन से होनी चाहिए। बुजुर्ग दोस्तों, याद रखिए, मदरसों की अपनी 150 साल तारीख है। इस मुल्क में उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का 150 साल तारीख है, जमात तबलीग का 125 साल तारीख है। ये दो जमातों के अलावा पूरे मुल्क में कोई जमात ऐसी नहीं है जो बताए कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये तो हमारा स्तर है, हमारा लेवल है कि हम बतलाते हैं और कौम के होनहार बच्चों को लेते हैं, और वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, गबी होते हैं, कुंजियान होते हैं। हाफिज साहब मदरसे में मार कर, ठोक कर, बजा कर उसको किसी भी तरह हाफिज बनाते हैं। हमने ये तकसीम कर रखी है कि हमारा जो बच्चा बहुत दिमागी होगा, बहुत तेज दिमाग वाला होगा, उसको स्कूल में डालेंगे, और जो किसी काम का नहीं होगा, पढ़ने के लायक नहीं होगा, उसका हाथ पकड़ कर लाएंगे और मदरसा में दाखिल कर देंगे, और फिर वहाँ भी सीना फुलाएंगे कि हमने मदरसे में दे दिया। अरे भाई, आपने मदरसा में कैसा सामान दिया? आपने मदरसे में तो बाजे सामान दिया, बिल्कुल गया गुजरा सामान दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद ये मदरसे के उस्ताद की मेहनत का कमाल है कि ऐसे गए गुजरे गबी ज़हन तलबा को मेहनत करते हैं, तैयार करते हैं, और उनको हिफ्ज़ कुरान पर रागिब करते हैं। इस लाइन से देखें तो हुफ्फाज़ मदरसा, कारकुनान मदरसा बहुत लायक तहसीन है। और उसके बाद भी अगर कौम तनकीस करे, कौम तनकीद करे, कौम कमी निकाले, ये अपने आप में बहुत अफसोस वाली बात है। आप स्कूल के मास्टर पर कोई तनकीद क्यों नहीं करते? स्कूल का जो स्टाफ है, वहाँ जो कमियां हो रही हैं, वहाँ की खोज तलाशी में कभी नहीं जाते। आपके बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उतना जायजा नहीं लेते। लोग मुंह उठाकर मदरसे में चले आते हैं और फौरन से कहने लगते हैं कि साहब ये कमी, ये कमी। ये चीज़ें लायक तहसीन नहीं है। कारकुनान मदरसा, हुफ्फाज़ मदरसा जो खिदमत में लगे हुए हैं, आप पॉजिटिवली आइए, पॉजिटिवली इनका ताउन कीजिए, जो बेहतर से बेहतर हो उस पर गौर फिक्र कीजिए, और किसी आलिम वक्त के हाथ में दीजिए कि आलिम वक्त के मशवरे से आप आगे बढ़ेंगे। लोग ये सोचते हैं कि हम बढ़ा लेंगे। याद रखें, दुनिया में हर लाइन के माहिरीन होते हैं। इस लाइन के माहिर जो है वो उलमाए कराम हैं। इन्हीं की रहनुमाई में आप अपना काम अंजाम दें। तो बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बेहतर मौका हमें अता फरमाया कि मदरसा के सालाना इजलास में हमें जुड़ने अल्लाह ने दिया। और आप देखेंगे कि हुफ्फाज़े किराम के सरों पर दस्ताज़े फजीलत बांधी जाएगी। वो हुफ्फाज़े तलबा भी वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, और उनके गार्जियन उससे कहीं ज़्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
मदरसा की इस कोशिश को कबूल करे, इस सही को कबूल करे और जन्नत का वसीला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।